हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और सहपाठियों, नमस्कार। आप सभी का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस परिवार पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुका है, तो गणित जैसा कि हमारे बहुत से प्रशिक्षुओं को थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट लगता है, तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं, पूरा सिलेबस तो हम पढ़ेंगे ही अभी जितना दिन बचा है, क्यों ना पहले हम उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं और जो हर साल एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो पहले हम उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं जो हर साल आना, जिनका निश्चित ही आना होता है, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी जब अगर हमारे पास समय बचेगा तो और टॉपिक्स जो बचेंगे उनको भी हम धीरे धीरे कंप्लीट करते रहेंगे। तो आज हम गणित के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जो हर साल आता है, जो आप नाम सुने होंगे, जानते भी होंगे अगर आप पढ़े होंगे तो। ये है कि पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60, 90 और 120 अंश का कोण बनाना, और कोण के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो मित्रों, हमारे पास समय थोड़ा कम था तो हमने नोट्स नहीं बनाया है। आपको हम इस किताब में जो थ्योरी दिया गया उसी के माध्यम से हम कोणों के प्रकार को समझा देते हैं, और आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके बावजूद अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कहाँ पे समस्या आ रही है। हम एक बार पुनः इसको इस जो टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही होगी उसको हम पुनः दोहरा देंगे या अन्य तरीके से किसी माध्यम से समझा देंगे। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हम आपको समझाएंगे इन थ्योरीज़ को तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं कोणों के प्रकार, पटरी तथा प्रकार की सहायता से कोण बनाना। तो पहले हम कोणों के प्रकार को पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर हम बाद में आपको पटरी प्रकार की सहायता से कोणों को कैसे बनाया जाता है ये सिखा देंगे, ठीक है। तो पहले हम कोणों के प्रकार को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, कोण जो है दो प्रकार से विभाजित होते हैं, उनका टाइप्स होता है। पहला जो आपके सामने ये लिखा हुआ परिणाम के आधार पर, ठीक है, एंगल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड्स, तो इसमें 3-4 प्रकार होते हैं। इसके बाद एक आपका होता है स्थिति के आधार पर, एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। तो पहले हम मैग्नीट्यूड के आधार पर या परिमाण के आधार पर देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला ये जैसे लिखा है आपका शून्य कोण, जिसे जीरो एंगल कहते हैं। तो लिखा है कि जब कोण बनाने वाली दोनों किरणें संपाती होती हैं तो इस कोण को शून्य कोण कहते हैं। अब मित्रों, अगर आपको ऐसे समझना हो तो हम समझाते कैसे हैं, देखिए समझ सकते हैं इसको आप। संपाती मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के जस्ट ऊपर हो। मतलब क्या, एक किरण देखिए आपका ये है, ठीक है, और दूसरा किरण भी ऐसे ही आए और इसी के जस्ट ऊपर हो, ठीक है। मान लीजिए ये किरण आपका 0 से A है और दूसरा किरण 0 to B है, तो दोनों एक दूसरे के एकदम बिल्कुल समांतर हैं, यानी कह लीजिए एक दूसरे के ऊपर हैं, तो यही एक दूसरे की संपाती किरणें कहलाती हैं। और इनके बीच में क्योंकि कोई एंगल बन नहीं रहा है, एंगल 0 ही है, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला दिया है न्यून कोण। तो 90 डिग्री अर्थात समकोण से कम माप के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो मित्रों, आपको थ्योरीज इसका इसलिए जानना जरूरी है कि क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन के लघुत्तरी में वो पूछ देते हैं एग्जामिनर्स कि आप न्यून कोण की परिभाषा दीजिए और उसका फिगर बना दीजिए। तो आपको अगर परिभाषा पता रहेगा तभी आप कर पाओगे, तो इसलिए परिभाषाएँ आप बिल्कुल जान लो। तो न्यून कोण क्या होता है, जैसे आप जानते होगे, पढ़े हो गया कि राइट एंगल जो समकोण होता है, ये बिल्कुल आपका ये समकोण बन गया, ठीक है। यही तो आपका समकोण होता है। अगर हम 0 दिखाएं, इसे A दिखाएं, इसे B दिखाएं, तो ये समकोण है। लेकिन अगर समकोण से कम कोई कोण बना दे, जैसे सपोज करिए हम ये बना दिए और सपोज करिए ये 60 डिग्री है, तो यही हमारा न्यून कोण है। या तो यहाँ तो मतलब 90 से कम कोई भी 85, 70, 60, 35, 45 कुछ भी हो सकता है, तो ये सारे न्यून कोण कहलाएंगे, ठीक है। अगला हमारा समकोण है। समकोण हमने आपको बता ही दिया कि 90 डिग्री का जो कोण होता है हमारा, ठीक है, ये समकोण होता है। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, 90 डिग्री हो गया, तुम्हारा 0 हो गया, A हो गया और ये B हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए लिखा है जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। तो आपको ये फिगर में दिखाया गया एंगल A B सा 90 कोण या समकोण है, ठीक है। अगला हमारा आता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, एक समकोण अर्थात 90 अंश से अधिक एवं दो समकोण अर्थात 180 अंश के बीच वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। अर्थात आप जब देखोगे, यहाँ तक आप समकोण पढ़ लिए, तो अब आप क्या क्या करना है कि 180 डिग्री तक ना जाए, 180 डिग्री से कम, यानी अगर 180 डिग्री ये पूरा होता है, 90 ये होता है, देखिए, ठीक है। 90 को फिर एक बार बनाएंगे तो ये 180 होता है, लेकिन 180 से कम रहे। जैसे ये सपोज करिए जो एंगल बन रहा होगा ये आपका अधिक कोण हो रहा होगा। अगर हम इसको O दिखाएं, इसको A दिखाएं, इसको B दिखाएं, और सपोज करिए 120 डिग्री है, तो ये आपका कहीं ना कहीं अधिक कोण है। अगर ये सपोज करिए यहाँ तक भी जाता है और सपोज करिए 185 डिग्री रहता,
तब भी आपका ये अधिक कोण होता है। ठीक है, मतलब 180 डिग्री से 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम जो भी हमारे कोण होंगे वो आपके अधिक कोण कहलाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, डाउट सब क्लियर है। आगे आपका एक है ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है? 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम ऋजु कोण कहते हैं। तो आपका डायरेक्ट देखिए दो समकोण को मिला के ऋजु कोण बनता है। तो डायरेक्ट आपका एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे आप करिए पॉइंट ओ है, यहाँ से एक रेखा, एक जो किरण है ए है OA और एक किरण OB है। ठीक है, तो इसके बीच में जो यहाँ एंगल क्रिएट हो रहा होगा 180 डिग्री, यही आपका ऋजु कोण कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है दो समकोण के बराबर कोण को रेखीय कोण कहते हैं। इस कोण की भुजाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे अब आपको दिखाया गया एंगल A B सा एक ऋजु रेखीय कोण है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए वृहत कोण। वृहत कोण क्या है? वह कोण जो दो समकोण 180 डिग्री से बड़ा तथा चार समकोण 360 डिग्री से छोटा होता है। अब आपने 180 तक पढ़ लिया, तो अब क्या करना है? दो समकोण से बड़ा, यानी 180 आप ये जान गए, 180 से अब आपको बड़ा देखना, तो यानी आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। ठीक है, लेकिन ये आपका 360 से छोटा होना चाहिए। 360 यहाँ तक कंप्लीट होगा, इससे छोटा और 180 से बड़ा जो भी कोण बनाएगा, चाहे आपका ये हो गया, कह लीजिए आपका ये कोण हो गया, आपका ये कोण हो गया, ये सब आपके बृहत कोण हो जाएंगे। ठीक है, 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। अगला है संपूर्ण या कंप्लीट एंगल। अब क्या होता है? कंप्लीट एंगल बिल्कुल जीरो जो आप एंगल पढ़े हैं उसी की तरह होता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका एक OA किरण है। अब OA किरण से घूमते हुए एक किरण और आई, सपोज करिए पूरा एंगल क्रिएट करते हुए इसी के जस्ट ऊपर इतने एंगल क्रिएट करके फिर से उसी पे एक किरण आ गई OB। तो ये एक दूसरे के फिर से समपाती हैं और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 360 बन रहा है। देखने में तो लग रहा है कि 0 डिग्री है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा घूम के उसी के ऊपर आ रही है, रेखा फिर से पड़ रही है, किरण पड़ रही है, तो इसलिए ये एक दूसरे के संपाती हो गए और ये 360 डिग्री बन गया। तो वही देखिए आपको लिखा हुआ है यहाँ पे संपूर्ण एंगल में कि 360 के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं और ये शून्य कोण की तरह यहाँ भी कोण निर्मित करने वाली दोनों किरणें संपाती हो जाती हैं। जैसे आपने शून्य किरण में देखा क्या हुआ, शून्य कोण में आपने देखा था क्या हुआ, किरण एक दूसरे के ऊपर थी, वैसे बिल्कुल यहाँ पर भी आप देखिए तो किरण एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको जो परिमाण के आधार पर जो भी हमारे साथ थे, न्यून कोण, शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और ये आपका ऋजु कोण, बृहत कोण, संपूर्ण कोण, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला पोजीशन के आधार पे, स्थिति के आधार पे। अब पहला हमारा इसमें आसन्न कोण या संलग्न कोण। तो आसन्न संलग्न क्या होता है? इसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो होता क्या है कि इसमें 90 डिग्री तो क्रिएट होगा लेकिन उसमें एक भुजा कॉमन होगी। तो लिखा है देखिए, जब दो कोणों का एक ही शीर्ष हो, दो कोण का एक ही शीर्ष हो, मतलब देखिए एक कोण ये कोई बन रहा होगा, ठीक है, और एक कोण कोई ये बन रहा है और दोनों का शीर्ष एक ही है। सपोज करिए हम आपको फिगर के माध्यम से बता दे रहे हैं। मान लीजिए हमने ऐसे बनाया, ठीक है, ये हमारा A है, ये O है, ये B है। अब ये हमारा जो है उभयनिष्ठ रेखा है, ठीक है, दोनों के बीच में कॉमन है। अब ये अगर एक एंगल हमने बनाया जो ये वाला एंगल है, सपोज करिए AO और इसको C मान लीजिए, तो एक एंगल ये बन रहा है, मान लीजिए हमने ये मान लिया 60 है और दूसरा एंगल ये हमारा 30 है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हो गया BOC। अब क्या होगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC दोनों मिलके 90 डिग्री होंगे, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि इनका आपस में एक सिरा जिसे शीर्ष कहते हैं और एक कोई भुजा आपस में कॉमन होनी चाहिए और दोनों कोण का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। वही देखिए यहाँ पे हम कह रहा है कि जब दो कोणों का एक ही शीर्ष हो, एक ही शीर्ष मतलब देखिए ये शीर्ष कॉमन हो गया और दो कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ हो और ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई, तो उन कोणों को आसन्न कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपके आसन्न कोण हो गए। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखिए, संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो ऐसे दो कोण जिनका योग दो समकोण के बराबर हो संपूरक कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा से किसी बिंदु पर मिले तो इस प्रकार बने संलग्न कोण को संपूरक कोण कहते हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन में दे देता है कि संपूरक कोण निकालने के लिए। तो संपूरक कोण क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर। दो कोण कोई ऐसे हों जिनकी वैल्यू जोड़ने पे 180 डिग्री के बराबर होती है तो संपूरक कहलाते हैं। तो आपने क्या देखा, ऋजु कोण आपने देखा था 180 डिग्री के बराबर था,
यहाँ पे मान लीजिए O है, B है और A है, तो 180 डिग्री बराबर होगा। अब यहाँ पर अगर हम दो एंगल की बात करें तो सपोज करिए ये 90 रहा होगा एक, और एक ये 90 रहा होगा, तब भी हो सकता है। या तो सपोज करिए ये 120 रहा होगा और ये 60 रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे दो कोणों का मान जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर मान, मतलब दो कोण अगर हम जोड़े 120 प्लस 60, ये कहीं ना कहीं हमारे समपूरक कोण कहलाएंगे, या 90 प्लस 90 ये हमारे समपूरक, यानी इनकी वैल्यू 180 डिग्री के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ये भी समझ में आ गया। अब इसकी थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। अगला है हमारा कोटिपूरक कोण, जिसे हम कहते हैं कम्प्लीमेंट ऑफ एंगल। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 यानी समकोण के बराबर होता है, तो इनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाते हैं। जैसे आपने समपूरक का पढ़ा कि 180 डिग्री के बराबर दोनों कोण को जोड़ के आना चाहिए, वैसे कोटिपूरक में क्या होता है कि इन दो कोण जो रहेंगे, यानी मान लीजिए एक कोण A है और एक कोण B है, तो इन दोनों की वैल्यू जोड़ के 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। अब आप मान लीजिए बहुविकल्पी क्वेश्चन में एग्जामिनर दे दिया कि कोटिपूरक कोण बताइए, तो कोण A की वैल्यू उसने दे दिया, सपोज करिए 60। अब कोण B आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री करिएगा। अब कोण A की वैल्यू आपको 60 डिग्री दे रखी है, कोण B आराम से आप निकाल लोगे यहाँ से 90 डिग्री, यानी कोण B बराबर कितना होगा, 90 में से 60 आप घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि इस कोण का कोटिपूरक 30 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे आप ये भी जान गए। अगला ये आपको है सम्मुख कोण पढ़ना, सम्मुख कोण, ठीक है। सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे नाम ही से इसका कन्फर्म, शीर्षाभिमुख मतलब सिर के जस्ट अपोजिट साइड, मतलब अगर ये वाला कोण है तो इसी जस्ट अपोजिट वाला कोण, यानी अगर इसको हम O केंद्र मान लें तो COB जस्ट उसके अपोजिट कोण बन रहा है AOD, ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं। वैसे ये वाला एंगल इस वाले के शीर्षाभिमुख है, ठीक है। तो जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उनके बीच बने कोण और उनके सम्मुख बने कोण सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। या तो उसके विपरीत बने, तो ये देखिए जस्ट उसके विपरीत बना है, या तो कह लीजिए उसके सम्मुख बना है, यानी ये कोण इधर है जस्ट उसके सम्मुख ये कोण, ये कोण इधर है तो इसके जस्ट सम्मुख ये कोण है, या ये कोण इधर तो इसके जस्ट विपरीत ये कोण, तो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे या वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं, एक दूसरे जस्ट अपोजिट है, देखिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो कभी कभी होता है क्या है कि अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको एग्जामिनर दे देता है कि सम्मुख कोण आप बताइए और उसके बारे में लिखिए। तो आप सम्मुख कोण ऐसे लिख देंगे उस परिभाषा और सम्मुख कोण बना के दिखा देंगे, और आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि एंगल, इसको अगर O मान ले जहाँ पे कट कर रहे हैं क्रॉस, तो एंगल COB बराबर एंगल AOD, ऐसे आप लिख के दिखा देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो आपको परिभाषाएं लिखनी पड़ती हैं 1 नंबर के लिए अतिलघुत्तरी में, और एंगल आप बना के दिखा देंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। अगले लेक्चर में हम जो है आपको पटे हुए प्रकार की सहायता से कोण बनाना सिखाएंगे, जो सिलेबस में आपके 60, 90 और 120। अगर देखिए आप 90 बनाना जान गए तो यानी 120 और 60 आप बना के ही 90 बना पाएंगे, तो बिल्कुल आसान है, इसको हम आसानी से आपको बनाना सिखा देंगे वीडियो के माध्यम से, पेंसिल और प्रकार के माध्यम से। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आप, तब तक के लिए और हाँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, जिनको नहीं आता है, मैं जिनकी कमज़ोर है उनको शेयर करें। और हमें नहीं लगता कि अब आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही होगी, आप कोणों के प्रकार आसानी से सीख गए होंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट में नीचे लिख के ज़रूर बताएँ। ओके गाइस, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।